राजस्थान के बड़गांव कस्बे की दोपहर थी। आसमान पर धूप जैसे आग बरसा रही थी। लू के थपेड़ों से पूरा कस्बा झुलस रहा था। उसी तपती धूप में एक पुरानी सरकारी एम्बुलेंस अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। पीछे की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। उसके चेहरे पर मौत से लड़ने की जद्दोजहद साफ नजर आ रही थी। उसके साथ बैठी थी उसकी बड़ी बेटी अनन्या। उम्र 25 बरस, माथे पर पसीना टपक रहा था, लेकिन चिंता उसके चेहरे को और ज्यादा पीला बना रही थी। उसके छोटे भाई बहन सिमट कर चुपचाप बैठे थे। माँ को बरसों पहले खो दिया था, इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अनन्या ने पिता का हाथ थामा और बोली, कुछ नहीं होगा पापा, बस थोड़ी हिम्मत रखिए। उसने धीमे से कहा, लेकिन भीतर से उसका दिल कांप रहा था। एम्बुलेंस जयपुर के एक बड़े निजी अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। स्ट्रेचर पर रखकर पिता को सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। मशीनें जुड़ गई, डॉक्टर की टीम दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए और अनन्या को अलग बुलाया और बोला, रिपोर्ट बहुत खराब है, लीवर लगभग फेल हो चुका है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन खर्चा करीब 15 लाख रुपए आएगा। अनन्या का गला सूख गया, उसकी आंखें खाली हो गई। 15 लाख, यह रकम उसके लिए किसी पहाड़ जैसी थी। उसने अपने पर्स को खोला, अंदर गिनकर सिर्फ 11,000 रुपए थे, वही जो उसने ट्यूशन पढ़ाकर और छोटे मोटे काम करके सालों में जोड़े थे। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़ लिए, सर इलाज शुरू कर दीजिए, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बिना एडवांस कुछ नहीं हो सकता, सोच लो। इतना कहकर वह चले गए। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई बहनों के मासूम चेहरे उसकी ओर देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, दीदी अब तुम ही हमारी उम्मीद हो। वह रोके हुए आंसुओं को पोंछ रही थी कि अचानक एक वार्ड बॉय आया। मैडम, डॉक्टर साहब ने आपको अपने केबिन में बुलाया है, जरूरी बात करनी है। अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उम्मीद और डर दोनों उसके चेहरे पर साफ थे। भारी कदमों से वह डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही अनन्या रुक गई। सामने जो बैठा था वह सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं था, उसके चेहरे पर पहचान की झलक थी। सफेद कोट में नीली शर्ट पहने, गले में स्टेथोस्कोप वाले शख्स की हल्की मुस्कान के साथ बोला, बैठो अनन्या। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। अनन्या के होठ कांपे। आप मुझे जानते हैं? वह मुस्कुराया। भूल गई, मैं अभिषेक मिश्रा हूँ, वही लड़का जो पटना की कोचिंग में तुम्हारे साथ पढ़ता था। अनन्या जैसे किसी और दुनिया में चली गई। यादें लौट आई। 6 साल पहले कोचिंग का गरीब सा लड़का जो पढ़ाई में तेज था, लेकिन कपड़े पुराने, चप्पल टूटी हुई। उसने एक बार हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात कही थी, और अनन्या ने सबके सामने उसे डांट कर अपमानित कर दिया था। आज वही लड़का उसके सामने बैठा था। अब एक सफल डॉक्टर बन गया था, वो भी आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने पूछा, कुछ याद आया? अनन्या ने सिर झुका लिया। शर्म और असमंजस में उसकी आंखें भीग गई। अभिषेक गंभीर हो गया, तुम्हारे पिता का इलाज मुमकिन है, लेकिन तुम्हें पता है खर्च कितना है? 15 लाख। मैं चाहूँ तो इस केस से अलग हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अनन्या ने कांपते हुए कहा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अभिषेक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। उसके दिल की धड़कन थम सी गई। शर्त? मैं तुम्हारे पिता का पूरा इलाज कराऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक रात मेरे साथ होटल में बितानी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। होठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसकी आवाज टूट रही थी। अभिषेक ठंडे स्वर में बोला, यह सौदा है अनन्या, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक अपने पिता को मरते देखो, दूसरा मेरे साथ आकर उन्हें बचा लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
अनन्या बाहर निकल आई, लेकिन उसके भीतर युद्ध छिड़ गया था। इज्जत बनाम पिता की जान, आत्मसम्मान बनाम मजबूरी। आईसीयू की खिड़की से उसने पिता को देखा, मशीनों पर चलती उनकी सांसें, टूटती उम्मीदें और भाई बहनों की मासूम निगाहें। आंसू बेकाबू होकर गालों पर बह निकले। क्या मैं इतना गिर सकती हूँ, पर अगर इलाज नहीं कराया तो पापा मर सकते हैं। रात भर वह करवटें बदलती रही। सुबह तक उसका चेहरा आंसुओं में भीग चुका था। सुबह 10 बजे अस्पताल के गेट पर एसयूवी रुकी। कांपते कदमों से अनन्या उसमें बैठ गई। गाड़ी सीधे शहर के बाहरी हिस्से में बने एक शानदार होटल पर रुकी। अंदर जाते ही रिसेप्शन पर अभिषेक पहले से खड़ा था। चेहरे पर न कोई मुस्कान, न कोई मजाक, बस ठंडी गंभीरता। चलो, उसने कहा। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद हुआ। अनन्या का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। अनन्या ने कहा, अब क्या करना होगा मुझे? उसने कांपते स्वर में पूछा। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा, फिर टेबल पर एक फाइल रखी। ये तुम्हारे पिता के इलाज का पूरा प्लान और जमा की गई 15 लाख की रसीद है। सुबह ही मैंने एडवांस जमा करा दिया है। इलाज शुरू हो चुका है। अनन्या की आंखें फटी फटी रह गई। लेकिन आपने तो कुछ और कहा था। अभिषेक ने उसे बीच में ही रोका। मैंने कभी कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ चाहता हूँ? मैं बस देखना चाहा कि तुम अपने पिता के लिए किस हद तक जाने को तैयार हो। और आज मैं तुम्हें गिरते नहीं बल्कि और ऊंचा उठते देखा, क्योंकि जिसने अपने पिता की जान के लिए खुद को मिटाने का हौसला दिखाया, वह मेरे लिए सबसे बड़ा इंसान है। अनन्या वहीं बैठ गई। आंसू बह निकले। शर्म के, पछतावे और कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन से इलाज शुरू हो गया। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। हर रोज राउंड पर आते समय अभिषेक उनके पास कुछ पल रुकता, अनन्या को बस हल्की सी मुस्कान देता और आगे बढ़ जाता। एक दिन कैंटीन में अनन्या ने हिम्मत जुटाई और बोली, डॉक्टर साहब, आपने इतना सब क्यों किया मेरे लिए? अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता था जिसे कभी तुमने उसकी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था। मैं चाहता था तुम्हें साबित करूं कि इंसानियत और इज्जत कपड़ों या हालात से नहीं मापी जाती। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, अगर कभी मैंने आपको चोट पहुंचाई हो तो माफ कीजिए। अभिषेक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम्हारा नजरिया बदल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस दिन दोनों ने पहली बार एक टेबल पर बैठकर चाय पी, बिना किसी सौदे, बिना किसी शर्त के। और वही एक कप चाय 2 जिंदगियों के बीच भरोसे की पहली ईंट बन गया। कुछ हफ्तों में पिता बिल्कुल ठीक हो गए। डिस्चार्ज के दिन उन्होंने अभिषेक का हाथ थामा। बेटा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी बेटी को भी जीना सिखा दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अभिषेक चुप रहा। उसकी नजर अनन्या पर थी, जो सब सुनकर भी कुछ नहीं कर रही थी। घर लौटने से पहले अभिषेक ने अनन्या को एक कोने में बुलाया। मैं जानता हूँ अतीत हमें तोड़ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ आने वाला वक्त हम दोनों मिलकर संवारें। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी? अनन्या का दिल धड़क उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही लड़का जिसे उसने कभी ठुकराया था, आज इतनी इज्जत और सच्चाई के साथ उसके सामने खड़ा होगा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। अभिषेक मुस्कुराया। जितना चाहे उतना वक्त लो, मैं इंतजार करूंगा। दिन बीतते गए। अनन्या के मन में हर वक्त वही सवाल गूंजता, क्या मैं सचमुच उससे शादी कर सकती हूँ? पिता ने भी एक दिन सीधे पूछ लिया, बेटा, वो डॉक्टर, क्या तू उसे अपना जीवन साथी मान सकती है? मैंने देखा है, जब भी वो आता है तेरे चेहरे पर अलग चमक होती है। और सच कहूँ, वो लड़का इंसानियत की मिसाल है। अनन्या रो पड़ी। पापा, जिसे मैंने कभी कमजोर समझा, वही सबसे बड़ा मजबूत निकला। अगले दिन वह फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल गई। अभिषेक के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैं जवाब देने आई हूँ, उसने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन शादी से पहले एक रिश्ता चाहिए जिसमें भरोसा हो, सम्मान हो और धीरे धीरे प्यार भी पनपे। अभिषेक की आंखें चमक उठी। यही जवाब मुझे चाहिए था। समय के साथ दोनों और करीब आए।
कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते, कभी अस्पताल की कैंटीन में छोटी छोटी बातें करते। रिश्ते में न कोई दिखावा, ना कोई जल्दबाजी। कुछ ही महीनों में परिवार की सहमति से उनका विवाह तय हुआ। साधारण सी शादी थी, बिना बैंड बाजा, बिना तड़क भड़क, बस एक छोटा हॉल, कुछ रिश्तेदार और वे लोग जिनकी जिंदगी अभिषेक ने बचाई थी। मंडप में जब वरमाला पड़ी, अनन्या की आंखें नम थी। उसने मन ही मन सोचा, जिसे मैंने कभी ठुकराया उसी ने मेरी दुनिया संवार दी। अभिषेक ने उसका हाथ थामकर धीमे स्वर में कहा, मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी इंसानियत से प्यार किया था, और जब मैंने देखा कि तुम अपने पिता के लिए खुद को मिटाने को तैयार हो, तभी समझ गया कि तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। शादी के बाद अभिषेक ने अनन्या के पिता को अपने साथ रखा, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। अनन्या ने भी नौकरी शुरू की। आज मोहल्ले की लड़कियां जब उससे पूछती हैं, दीदी क्या आपको कभी अपने फैसले पर पछतावा हुआ, वह मुस्कुराकर कहती, नहीं, क्योंकि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन जब हम उस गलती को समझकर सही इंसान को पहचान लें, वही हमारी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या इंसान का असली चरित्र उसकी मजबूरी में लिए गए फैसलों के सामने आता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।